आज हम बात करेंगे मुराबेहा फाइनेंसिंग की। यह है क्या? यह एक ऐसा मालियाती निज़ाम है जिसकी बुनियाद तिजारत पर है, कर्ज पर नहीं। चलें इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। जरा सोचिए, एक कारोबार को बढ़ने के लिए सरमाए की जरूरत है, लेकिन वो रिवायती सूद पर मबनी कर्ज नहीं लेना चाहता। तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत से लोग तलाश करते हैं। इस सवाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए एक हकीकी कारोबारी सूरत-ए-हाल पर नजर डालते हैं। फर्ज करें एक कंपनी है ABC एंड कंपनी। ये चावल एक्सपोर्ट करती है। अब उन्हें चावल खरीदने, उसे प्रोसेस करने और फिर बेचने के लिए फौरी तौर पर 10 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उनकी अपनी फरोख्त से पैसा तो बाद में आएगा ना। तो ABC एंड कंपनी रिवायती बैंक से कर्ज लेने के बजाय एक इस्लामी बैंक के पास जाती है और फाइनेंसिंग का एक खास तरीका इस्तेमाल करती है जिसे मुराबेहा कहा जाता है। तो मुराबहा आखिर है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये एक तिजारती लेन देन है, यानी खरीदो फरोख्त का एक मुआहदा। ये पैसे का कर्ज नहीं है, बल्कि एक सामान को उसकी असल कीमत बताकर उस पर कुछ मुनाफा रखकर बेचने का अमल है। ये बात उसके फ़र्क को बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। देखें, यहाँ बैंक पैसे कर्ज देने वाले इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा, बल्कि एक ताजिर के तौर पर काम कर रहा है। वो पहले खुद सामान खरीदता है और फिर उसे आगे अपने ग्राहक को बेचता है। अच्छा, तो ये पूरा निज़ाम अमली तौर पर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए आइए इसके 5 बुनियादी मराहिल को एक-एक करके देखते हैं। ये पांचों मरहले बहुत अहम हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये लेन देन सिर्फ कागजों में ना हो, बल्कि एक हकीकी खरीदो फरोख्त का अमल हो, जिसमें सामान की मिल्कियत और उसका रिस्क यानी खतरा वाकई एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए। सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट और बैंक के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। ये कोई फौरी खरीदो फरोख्त नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में खास मुनाफा पर सामान खरीदने और बेचने का एक वादा है। अब ये एक बहुत अमली कदम है। बैंक खुद तो जाके मार्केट से चावल नहीं खरीदेगा, ठीक है? तो वो क्लाइंट को ही अपना एजेंट बना देता है, क्योंकि क्लाइंट को अपने काम के लिए सही सामान की बेहतर पहचान होती है। ये मरहला बहुत ही अहम है। जैसे ही क्लाइंट बैंक के एजेंट के तौर पर सामान खरीदता है, वो सामान कानूनी तौर पर बैंक का हो जाता है। यानी इस वक्त इसका मालिक बैंक है, और अगर इस सामान को कोई नुकसान पहुंचे तो उसका सारा रिस्क भी बैंक का ही है, चाहे वो सामान क्लाइंट के पास ही क्यों ना हो। अब क्लाइंट का किरदार बदल जाता है। वो एजेंट से खरीदार बन जाता है। वो बैंक को बताता है कि जनाब, आपकी तरफ से सामान खरीद लिया गया है और अब मैं बाकायदा तौर पर यह सामान आपसे खरीदना चाहता हूं। और आखिर में जब बैंक इस पेशकश को कबूल कर लेता है तो बस फरोख्त मुकम्मल हो गई। अब सामान कानूनी तौर पर क्लाइंट का है और इससे जुड़ा सारा रिस्क भी अब क्लाइंट का है। चलें, अब इन तमाम मराहिल को अपनी मिसाल यानी ABC एंड कंपनी पर लागू करके देखते हैं, ताकि ये पूरा अमल हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वही 5 मराहिल दोहराए जा रहे हैं। बैंक ने पहले सप्लायर से चावल खरीदे और फिर ABC एंड कंपनी को फरोख्त कर दिए। ये एक सीधा साधा तजारती अमल है। ये वो कीमत है जो बैंक ने चावलों के सप्लायर को अदा की, यानी 10 मिलियन रुपए, और इस अदायगी के साथ ही बैंक इन चावलों का कानूनी मालिक बन गया। इसके बाद बैंक में वही चावल ABC एंड कंपनी को 11 मिलियन रुपए में फरोख्त कर दिए। ये कीमत पहले से तयशुदा थी, जिसमें बैंक का 1 मिलियन रुपए का मुनाफा भी शामिल था, और ABC एंड कंपनी ये रकम 6 महीनों में अदा करेगी। हो सकता है ये पूरा अमल थोड़ा पेचीदा लग रहा हो, लेकिन जब हम इसका मवाजना एक रिवायती कर्ज से करते हैं तो उसका बुनियादी फर्क और उसकी अहमियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। यहाँ जो चीज़ सबसे अहम है वो है रिस्क और मलकियत का फ़र्क। मुराबा में बैंक कुछ वक्त के लिए असासे का मालिक बनता है और उसका रिस्क भी उठाता है, जबकि रिवायती कर्ज में बैंक का असासे से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ पैसे देता है और उस पर सूद लेता है। तो इस असासे पर मबनी फाइनेंसिंग मॉडल से हम क्या अहम बातें सीख सकते हैं? आखिर ये मॉडल इतना अहम क्यों है? तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि हर लेन देन एक हकीकी ठोस असासे से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि हकीकी तिजारत है जो मईशत में एक ठोस बुनियाद फराहम करती है। तो आखिर में ये एक अहम सवाल हमारे सामने आता है कि क्या मालियाती निज़ाम को कर्ज के बजाय हकीकी असासों और तिजारत पर खड़ा करके ज़्यादा मुस्तहकम मुआशी मॉडल बनाए जा सकते हैं? ये एक ऐसी सोच है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।